हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 15th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रनिंग कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था और सभी मेंबर्स को एक स्पेसिफिक लोकेशन तक रनिंग करके दूसरे मेंबर को बारी देनी थी। रनिंग करने के बाद हमारी जोए तो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, जिस पर जिमी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। इसके बाद जिया और शिहा को दिखाया गया, जहाँ जिया हर मुमकिन कोशिश करती है शिहा को हराने की, क्योंकि वो इस कंपटीशन में मिस्टर शेन की पार्टनर बनी थी। इसके बावजूद भी शिहा G5 तक पहुंच जाती है। अब उसकी और मिस्टर शेन की बारी थी रनिंग करने की। शिहा भी उसके साथ साथ भागती ही उसे हौसला दे रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर सकते हो। मिस्टर शेन को भी यकीन नहीं आ रहा था कि G5 ने इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया, क्योंकि इससे पहले तो वो जरा सा भी नहीं भाग पाता था। खैर, ये कंपटीशन G5 जीत जाता है और इसके बाद तो उसने शिहा को ऐसे हक कर दिया जैसे यहाँ खड़े लोगों की उसे परवाह ही ना हो। फिर जैसे ही उन्होंने नोटिस किया, फौरन से नॉर्मल बिहेव करने लगे और यहाँ तो G5 सबके सामने अनाउंस कर देता है कि शिहा मेरी गर्लफ्रेंड और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जिया को सुनकर गुस्सा आने लगा और बेचारा जीरन सैड हो जाता है, लेकिन बाकी कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि वो अंधे तो नहीं थे, सब कुछ पहले से ही जान चुके थे। यहाँ से वापस जाते हुए बाकी सब तो इन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जीरन उदास होकर अकेला ही पीछे पीछे आ रहा था। जब G5 ने पीछे जाकर उसे पूछा कि तुम इतने बदले बदले क्यों नजर आ रहे हो, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई? तो जीरन ने इस बात पर उसे कांग्रेचुलेशन कहा और बताया कि मैं थक गया हूँ, बस घर जाना चाहता हूँ। लेकिन जीरन के फेस पर ये सैडनेस थी या फिर गुस्सा, ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। दूसरी तरफ जोए को हॉस्पिटल में दिखाया गया, जहाँ नर्स ने उसे आकर पूछा कि क्या तुम इसके फैमिली मेंबर हो, क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर ही डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है। यहाँ उसके पास तो कोई जवाब नहीं था देने के लिए, लेकिन एंड टाइम पर जोए को होश आ जाता है, जिसने खुद ही अपने डॉक्यूमेंट साइन किए। पर हम देखते हैं कि जोए भी उसके लिए काफी हद तक पिघल चुकी थी, बिकॉज इससे पहले किसी ने भी उसका इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वो जिमी को अपनी इन्फॉर्मेशन देने लगी, बताती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ, क्या तुम बनोगे? खुशी के मारे जिमी को तो समझ नहीं आती कि वो क्या कहे और क्या करे, पर उसकी ये कंडीशन जोए बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। नेक्स्ट सीन में G5 काफी ज्यादा ड्रंक हो गया था, इसलिए शिहा उसे उठा कर लाती है, साथ ही साथ उसे डांट भी रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की। उसे बात करने के लिए कहा तो इस पर G5 कहने लगा कि अगर आज मैं चैंपियनशिप जीता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपना मेडल उसे पहनाने के बाद उसे किस करने लगा, जबकि शिहा उसे खुद से दूर करने के लिए बाथटब में गिरा देती है। अनफॉर्चुनेटली वो खुद भी G5 के साथ गिर पड़ी और ये अच्छा मौका था G5 के लिए उसे किस करने का, जिसे वो यकीनन वेस्ट जाने नहीं देता। खैर, कुछ ही देर में शिहा तो उससे जान छुड़ाकर चली गई, लेकिन G5 को एक सुहाना सा ख्वाब आता है कि उसकी और शिहा की शादी होने वाली थी। सिर्फ उसे ही ये सुहाने सपने नहीं आ रहे थे, बल्कि हमारी शिहा के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। उसे भी हर तरफ G5 ही नजर आने लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शेन फिर से जिया को एक ऑफर दे रहा था कि तुम अपने सारे शेयर्स मुझे दे दो, इससे तुम्हें भी फायदा होगा, उससे कहीं ज्यादा जो तुम्हें फिरान कंपनी में हो रहा है। लेकिन फिर भी जिया ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि मैं क्या और क्यों कर रही हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ G5 शिहा को लेकर ग्रैंडपा के पास गया था, उनको बताने के लिए कि शिहा मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन दोनों में से किसी एक की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तभी वहाँ जिमी आता है जोए को लेकर। जोए तो काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन जिमी ने एक सेकंड में ही ग्रैंडपा को बता दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इधर ये दोनों तो जिमी का कॉन्फिडेंस देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा को उनके रिलेशनशिप से बहुत खुशी हुई। खैर, अब इन दोनों में तो वैसे भी हिम्मत नहीं थी बताने की, इसलिए बहाना करके बात बदल देते हैं। नेक्स्ट सीन में G5 और शिहा ऑफिस में काफी लवी डवी रिएक्ट कर रहे थे, जो चुपके से खड़ी जिया ने भी देख लिया। इसके बाद तो उसने मिस्टर शेन को कॉल करके बताया कि कल जो तुमने मुझे ऑफर की थी मैं उसके लिए एग्री हूँ। अगले सीन में जीरन ने शिहा को अपने घर पर इनवाइट किया था, पर उसे मना कर दिया था कि मेरे भाई को इस बारे में मत बताना। शिहा को भी उसका ये माइस्टीरियस बिहेवियर बड़ा अजीब लगा, लेकिन खैर अब तो वो यहाँ आ चुकी। फिर यहाँ जब उसने टीवी ओपन की तो वहाँ सिर्फ शिहा की ही वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई। इस पर तो जीरन ने बहाना लगा दिया कि ये मुझे जिमी ने सेंड की थी, पर वहाँ पड़ा हुआ एल्बम उसमें भी सिर्फ शिहा की ही सारी पिक्चर्स थी। अब तो शिहा वाकई ही काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी, इवन के डिनर करते हुए भी उसे बहुत अजीब लग रहा था। अब जब इतना कुछ सामने आ चुका तो जीरन ने भी अपनी फीलिंग्स बता दी कि मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेमोरीज तुम्हारे साथ बनाना चाहता था, पर मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो, इसलिए मैं कभी भी तुम दोनों
दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। जाने से पहले वो शिहा को एक लास्ट हक करने के लिए कहता है, पर शिहा काफी ज्यादा नर्वस थी इसलिए फौरन वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जीरन ऐसे दिखा रहा था जैसे ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया हो, पर क्यों ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। नेक्स्ट सीन में जब शिहा घर आती है तो वहाँ जोए और जिमी भी उनसे मिलने के लिए आए हुए थे, इसलिए वो जी5 को इस बारे में नहीं बता सकी। चारों मिलकर काफी हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे क्योंकि अब से वो एक हैप्पी फैमिली बनने वाले थे। फिर जी5 के वॉशरूम जाते ही जिमी शिहा को समझाने लगा कि मेरे भाई ने अपनी लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें बर्दाश्त की, जीरन के अलावा कोई भी उसकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जी5 को उसका प्यार मिल गया। अब ये जानने के बाद कि जीरन जी5 की लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब तो शिहा के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया उसे बताना। उन दोनों के जाने के बाद जी5 शिहा को बता रहा था कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि गॉड मुझसे ये सारी खुशियाँ वापस ले लेगा। इस पर शिहा ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दिल ही दिल में उसे इस बात की परेशानी भी हो रही थी कि वो जीरन के बारे में इसको कैसे बताए। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जीरन ऑफिस में आता है तो उसने देखा कि शिहा काफी वीक लग रही थी, जैसे वो कल रात अच्छे से सोई ना हो। ट्रिपलेट गर्ल्स ने भी इस बात को नोटिस किया कि बॉस तो काफी हैप्पी शैप्पी लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं शिहा को क्या हो गया। फिर जी5 ने शिहा को कॉल करके उसे अपने पास बुलाया, ये कहकर कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर जब शिहा उसके पास ऑफिस में जाती है तो वो रोमांस करना स्टार्ट कर देता है और यही वो उसकी जरूरी बात थी। खैर इसके बाद बताया कि आज मैंने जीरन को डिनर के लिए इनवाइट किया है, इसलिए हम दोनों जल्दी जाकर उसके लिए डिनर प्रिपेयर करेंगे। शिहा उसके साथ टाइम पर घर तो चली आई, लेकिन अभी भी दिल ही दिल में वो उस बात की वजह से काफी ज्यादा उदास थी। डिनर बनाते समय जी5 तो उसकी हेल्प करना चाह रहा था, पर वो कहती है कि तुम मेहरबानी करके वहाँ पर बैठ जाओ, मैं हूँ ना, मैं सब अच्छे से बना दूंगी। जब जीरन वहाँ पहुँचा तो शिहा और ज्यादा नर्वस हो गई। कुछ लम्हों के लिए तो ये बात जी5 ने भी नोटिस की। इसके बाद हम डिनर का सीन देखते हैं, जहाँ जीरन तो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिहा काफी खामोशी से बैठी हुई थी, जबकि जी5 यहाँ रोमांटिक होना चाह रहा था, जो बात जीरन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसीलिए वो फौरन से उठकर जाने लगा और उसके जाने के बाद शिहा ने जी5 को समझाया कि तुम जीरन के सामने रोमांटिक मत हुआ करो। जी5 को भी समझ नहीं आती कि आखिर शिहा को हो क्या गया, क्योंकि इससे पहले तो वो कभी भी इस तरह रिएक्ट नहीं करती थी। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ शिहा दोबारा से चेयर पर बैठी हुई सो रही थी। तभी उसे जीरन की कॉल आई, जिसने इससे मिलने के लिए बुला लिया था। जीरन से बात करते हुए उसे वोंग ने सुन लिया। तभी उसे याद आता है कि एक बार बॉस ने मुझे कहा था कि इन दोनों पर नजर रखना। अगले सीन में शिहा जीरन से मिलने के लिए गई हुई थी, जो इसे बताता है कि मैं बहुत ज्यादा उदास फील कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं इस सारी दुनिया में अकेला ही रह गया हूँ। इस तरह की बातें करके वो शिहा को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। तो दूसरी तरफ वोंग को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तभी शिहा ने जीरन के हाथ पर जख्म के निशान देखे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।